आज का वीडियो लड़कियों के लिए खास होने वाला है। आज के वीडियो में मैं समाज से जुड़ी कुछ ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो खास करके हमारे समाज की लड़कियों के लिए है। आज मैं देख रहा हूं कि लड़कियां किस रास्ते में जा रही हैं, लड़कियों की क्या स्थिति है। बहुत सारे लोग हैं जो लड़कियों के 35 टुकड़े करने के पीछे पड़े हुए हैं। अब उन लोगों को पहचाना कैसे जाए? वो लड़की जिसके 35 टुकड़े हो जाते हैं वो उस लड़के को कैसे पहचाने, वो उस व्यक्ति को कैसे पहचाने जो उसके 35 टुकड़े करने वाला है। उनको लगता है कि ये हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है, ये मेरा सर्वस्व है। जिस बाप की उम्र 35, 45, 50 की हो गई है वो तुमको 18-20 सालों से स्वयं कपड़े ना लेकर के तुमको कपड़े दिलाता है, अपनी जरूरत की चीजों को ना खरीद के तुम्हारी बेमतलब की चीजें खरीद के देता है। एक मां जिसने तुमको अपना खून पिला के पाला, उसको तुमने बोल दिया कि हमसे बात मत करो। एक लड़की ने अपने बाप से प्रश्न किया, पिताजी आप हमें हमेशा आजादी से क्यों नहीं रहने देते हैं? आप हमेशा हम पे बंधन क्यों लगाते हैं? आप हमको हमेशा यही क्यों बोलते हैं कि यहां नहीं जाना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। प्रश्न ठीक था कि आप भैया को जाने देते हैं और अन्य लड़के जो हैं हमारे क्षेत्र के, हमारे समाज के, वो सब स्वच्छंद विचरण करते हैं, हम आजाद भारत के लोग हैं, तो आप हम पे ही अंकुश क्यों लगा रहे हैं? तो पिताजी ने पूछा कि बेटा तुम्हारे पास फोन कौन सा है? तो उसने कहा हमारे पास आईफोन है। तो पिताजी ने कहा कि आपने इसमें बैक गार्ड भी लगाया हुआ है, फ्रंट गार्ड भी लगाया हुआ है, क्यों? तो उसने कहा कि हमारे फोन की सुरक्षा करता है, अगर फोन गिरेगा तो ये टूटेगा नहीं, वगैरह वगैरह। तो पिताजी ने बोला कि बेटा जो हीरा होता है ना, उसको कमरे के अंदर, लॉकर के अंदर, उसके अंदर भी एक लॉकर होता है, उसमें उसको लॉक करके रखा जाता है। और जो लोहे के रॉड होते हैं वो हमेशा बाहर पड़े रहते हैं, बरसात में, आंधी में, तूफान में, पानी में, धूप में, धूल में, बाहर ही पड़े रहते हैं। आप हमारे लिए ना हीरा हो, हीरे जैसी हो, अगर उसमें थोड़ा सा भी निशान लग गया ना, हीरे की वैल्यू खत्म हो जाएगी। समझे? हीरे की वैल्यू खत्म हो जाएगी। कभी उस विषय में भी ध्यान दो जो तुम्हारे साथ हुआ है। एक समय था जब तुम बहुत छोटी थी, तुम्हारे बाप ने कैसे पाला तुमको, तुम्हारी माँ ने क्या क्या कष्ट सहे तुमको इतना बड़ा करने में, और तुम्हारा 2 साल का प्रेम नहीं है, प्रेम मत मानिए उसको। प्रेम तो वो है जो तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे करते हैं, प्रेम तो वो है जो तुम्हारे भैया तुमसे करते हैं। वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है। वो तब तक है जब तक तुम सुंदर दिखती हो। जिसको तुम प्रेम बता रही हो वो तभी तक है जब तक तुम सुंदर दिखती हो। आफ्टर यूज एंड थ्रो। तुमको लगता है कि वो तुम्हारे लिए सब कुछ है, और ऐसा कुछ नहीं है। जो तुम्हारे लिए सब कुछ है वो तुम्हें कुछ नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये पेरेंट्स की ही गलती है, ये तुम्हारे पेरेंट्स की ही गलती है कि उन्होंने तुम्हें कभी बताया नहीं उसके बारे में। अगर तुम्हें उसके बारे में बताया गया होता तो शायद ऐसा नहीं होता। लोग दूसरे के प्रति तभी आकर्षित होते हैं जब उनको अपने बारे में पता नहीं होता है। एक बार स्वामी विवेकानंद से विदेश में किसी ने पूछा कि आपके यहाँ जो स्त्रियां होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनको बहुत पर्दे में रखा जाता है, उनको कोई किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, क्या माया है? तो विवेकानंद जी बोले कि आपके यहाँ जो महारानी है, क्या साधारण व्यक्ति उनसे मिल सकता है?
तो सामने वाले ने उत्तर दिया कि नहीं, वो तो महारानी है, उनसे कैसे मिल सकता है हर कोई। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि हमारे यहां हर स्त्री महारानी है, इसलिए हर कोई नहीं मिल सकता। आपने क्या किया, नई सभ्यता, नई पढ़ाई, वो सारी व्यवस्थाएं भूल गए। अब क्या हो रहा है, 100 में से 70 के साथ यही हो रहा है। कुछ दिन का प्यार, फिर चुटकी बजा के फुर्र हो गया, बस। क्या मतलब है, तुम्हारा भ्रम है। बस प्रॉब्लम क्या है कि तुमको ये लगता है कि ये हमारे लिए सब कुछ है। तुमने उस प्यार को ठुकरा दिया जिसने तुमको 15, 20, 25 सालों तक पाला। उस प्यार को तुमने ये कह के ठुकरा दिया कि तुम हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि उसने तुमको 2 साल में इतना ज्यादा भर दिया कि तुमको 2 साल में तुमने इतनी पढ़ाई पढ़ ली उसकी कि तुमको 20 साल का प्यार झूठा लगने लगा। होना क्या है, रिजल्ट गलत ही जाएगा, ध्यान रखिए, रिजल्ट गलत ही जाएगा, लेकिन वो तुमको सच्चा लगने लगा। गीता में लिखा है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायतो कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिविनाशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तुमको लगेगा कि वो तुमसे प्यार कर रहा है, ऐसा नहीं है। प्यार का मतलब ही नहीं समझते हो तुम, प्यार का मतलब ही नहीं समझते हो तुम। प्यार का मतलब समझ में आएगा तो वो सारी बातें जो तुम्हारे दिमाग में चलती हैं वो चली जाएंगी। प्यार का मतलब अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुम्हारी वो सारी बातें जो तुम्हारे दिमाग में चल रही हैं वो बातें ही चली जाएंगी, क्योंकि वो प्यार नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने की एक तैयारी है, तुम्हें खत्म करने की एक तैयारी है। वो प्यार नहीं है, तुम्हें खत्म करने की तैयारी है। अगर उससे बच निकले तो भविष्य उज्जवल होगा, अगर नहीं बचे तो खत्म हो जाओगे। जो 13 से 19 साल की उम्र होती है बहुत ही नाजुक होती है, उसमें तुम्हारे पेरेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चे कहां जा रहे हैं, बच्चे क्या सीख रहे हैं। बच्चों के हाथ में मोबाइल लगना अच्छी बात है, लेकिन उससे वो क्या देख रहे हैं, हंसिया होता है ना, उससे चारा भी काटा जाता है और किसी का सर भी काटा जाता है। अब आप उससे क्या काटेंगे, ये स्वयं सोचना है, स्वयं विचार करना है। उससे क्या काटिएगा, ये स्वयं विचार करना है। सीखिए, सुधरिए, भविष्य उज्जवल कीजिए, नहीं तो 45-50 टुकड़ा होने में टाइम नहीं लगता है। कुछ सीख लो, सुधर जाओगे तो जिंदगी सुधर जाएगी, नहीं तो ऐसे ही फड़फड़ाते घूमोगे। समझ आए तो बताइए, नहीं समझ आइए तो समझिए फिर बताइए, लेकिन समझिए जरूर। जो बातें समझने वाली हैं तो जरूर समझिए, सुधरिए, अपने माँ बाप की वैल्यू पहचानिए। उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ किया है, तुम्हारे लिए संघर्ष किया है, तुम्हारे लिए मेहनत की है, तुम्हें इस लायक बना दिया कि तुम कुछ कर सको, और तुम करने लग गए प्यार, और ऐसा प्यार कि उनको बुला दिए। ये सब गलत बातें हैं। अच्छी बातें सीखो, सुधरो, भविष्य ठीक करो अपना।